बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एरेज लिस्ट के बारे में कि एरेज लिस्ट क्या होती हैं और इनको क्या फ़ायदा है यूज़ करने का। तो एरे लिस्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमने कहा था कि एरेज क्या हैं। एरेज एक डाटा स्ट्रक्चर है और ये डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है कि कंटिगुअस या एक ही जगह के ऊपर सिक्वेंशली डाटा को सेम मेमोरी एरिया के अंदर कंटिगुअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी के अंदर जो है ना ये डाटा को स्टोर करता है, या इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो एक ही जगह के ऊपर होता है। तो इसकी जो लिमिटेशंस थी वो क्या थी कि एक तो ये कि ये फिक्स साइज़ की होती हैं। आपको पहले से बताना पड़ता है कि आप जो डाटा स्टोर करने जा रहे हैं उसका साइज़ कितना है। अगर आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आपको नई एरेज बनानी पड़ेगी, अगर साइज़ उससे कम था तो आपकी जो बाकी स्पेस है वो ज़ाया होती रहेगी। लेकिन इसका जो बेनिफिट था वो ये है कि क्योंकि डाटा आपका एक ही जगह पे अवेलेबल होता है तो उसको सर्च करना आपके लिए निस्बतन ज़्यादा फास्ट होता है, और उसको जब आप एक्सेस कर रहे होते हैं तो वो आपका जो एक्सेस टाइम है वो कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि डाटा आपका सारा एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। और ये बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर है कि आपने एक ख़ास तरीके से यानी सिक्वेंशली एक ही जगह पे सारे डाटा को मेमोरी में स्टोर करवाया हुआ है। अब ये जो प्रॉब्लम थी इसकी कि ये फिक्स साइज़ का ना हो, बल्कि कोई ऐसा तरीका हो कि हम जितना डाटा हमारे पास आए उतना डाटा ही मेमोरी में स्टोर करवाएं, बजाय इसके कि भाई अगर फ़र्ज़ किया मैंने एरे बना ली है, कोई 8 है उसका साइज़ और मेरा डाटा उसमें टोटल 2 मेंबर पड़े हुए हैं तो 6 मेंबर्स की स्पेस ज़ाया हो रही है। या अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई कि मैंने 10 मेंबर स्टोर करने और मेरी एरे का साइज़ 8 था तो मज़ीद 2 मैं नहीं स्टोर कर सकता, मुझे एक नई एरे बनानी पड़ेगी और ये पुराना डाटा उसमें कॉपी करना पड़ेगा, तो ये एक एडिशनल काम हो जाएगा आपके लिए करने को। तो इस चीज़ को पे काबू पाने के लिए आपके पास एक एरे लिस्ट जो है ये डाटा स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है। इसके अंदर क्या होता है, आप जो भी डाटा स्टोर करते हैं तो उस डाटा के साथ साथ नेक्स्ट जो भी डाटा है उसका एड्रेस भी स्टोर हो जाता है। फ़र्ज़ किया कि आपने स्टोर करना है 2 4 6, ये 3 नंबर स्टोर करने, तो जो पहला नंबर 2 स्टोर होगा, ठीक, उसका एड्रेस आपके पास एक हेड नोड होता है उसके अंदर स्टोर होगा कि भाई जो नेक्स्ट नंबर है उसका एड्रेस जो भी है, फ़र्ज़ किया 1 2 1 1 0 ये एड्रेस है जिस पे 2 स्टोर है तो ये स्टोर होगा। और 2 जो है वो उसके अंदर डाटा भी स्टोर होगा और नेक्स्ट जो नंबर होगा 4 वाला जिसमें स्टोर है उसका एड्रेस भी यहाँ पे स्टोर हुआ हुआ होगा। फ़र्ज़ किया कि ये है जी 1 1 1 जो नेक्स्ट एड्रेस था, और उसके बाद जो 6 स्टोर होगा मेमोरी की किसी अलग लोकेशन के ऊपर उसका एड्रेस आपके पास यहाँ 4 में स्टोर हुआ होगा। फ़र्ज़ किया 0 1 0 है तो ये 6 की लोकेशन का एड्रेस पॉइंट आउट कर रहा होगा, और इसके अंदर फिर इसी तरह से नेक्स्ट अगर कोई मेंबर आएगा तो उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और ये आपकी एक तरह से ये चेन बनती जाती है। तो इसमें यह है कि आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, आपका डाटा आप जितना मर्जी चाहें स्टोर करें। जब भी आप नया डाटा स्टोर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेन एक बन जाएगी, मतलब जो पिछला डाटा था उसके लास्ट नोड के साथ उसको आप ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है ना एरे लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और ये आपके लिए बड़ी यूज़फुल होती हैं। तो एरे लिस्ट दो टाइप्स की हैं, एक जेनेरिक एरे लिस्ट होती हैं और एक नॉन जेनेरिक एरे लिस्ट हैं। जो जेनेरिक एरे लिस्ट है उसमें आप बता देते हैं कि भाई किस टाइप का डाटा आपने लिस्ट के अंदर स्टोर करना है, और उसको करने के लिए आप क्या लिखते हैं, आप एरे लिस्ट और ये दो एंगल ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर टाइप बता देते हैं कि किस टाइप का डाटा आपने स्टोर करना है। आपको एक चीज़ ख्याल रखना है कि एरे लिस्ट के अंदर कभी भी जो प्रिमिटिव टाइप का डाटा है वो स्टोर नहीं होता, हमेशा रेफरेंस टाइप का डाटा स्टोर होता है। और अगर 2 है इसको आपने रेफरेंस टाइप बनाना है, हालांकि ये तो इंटीजर है, तो जावा के अंदर इसकी एक रेफरेंस क्लास अवेलेबल है जिसे आप इंटीजर कहते हैं, कैपिटल आईज के साथ ये स्टार्ट होता है। तो आप जब भी कोई इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करना चाहेंगे तो आपको हमेशा ये पूरा इंटीजर लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिस्ट का नाम लिखें, ABC जो भी आपने नाम लिखना है, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और आप अगेन इसे बताएंगे कि इंटीजर टाइप का डाटा आपने स्टोर करना है, और ये दो पैरेंथेसिस के साथ ये आप इसको डिक्लेयर कर देंगे। ये इसका सिंटैक्स है डिक्लेयर करने का। तो अब इसके अंदर आप डाटा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का ही ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का तरीका क्या है, आपने जो भी नंबर ऐड करना है आप लिखेंगे ABC डॉट ऐड का एक फंक्शन इसमें अवेलेबल है, और इसमें आप नंबर दे देंगे 2
तो ये 2 इसका ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या कहेंगे, abc.add 4, तो ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा 2 के साथ ही। मतलब abc की जो लिस्ट आपकी स्टार्ट हुई थी बननी, उसमें 4 के ऑब्जेक्ट कहीं पे स्टोर होगा और उसका एड्रेस उठा के ये 2 के साथ लिंक करवा देगा। अब उसके बाद आपने कहा abc.add 6, तो अब क्या होगा कि 6 का एक ऑब्जेक्ट मेमोरी की किसी लोकेशन पे बन जाएगा और उसका एड्रेस उठा के 4 के अंदर ये स्टोर करवा देगा। तो इस तरह ये आपकी पूरी एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। और सेम इसी तरह अगर आपने रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, abc.remove, और इसे नंबर कह देंगे, फर्ज किया आप कहते हैं 2। तो अब ये क्या करेगा, 2 को रिमूव कर देगा और इसके बाद जो नोड था उसका एड्रेस उठा के जो 2 जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके साथ उस पर कॉपी कर देगा कि आपकी लिस्ट मतलब आप स्टार्ट हो रही है 4 से। और अगर फर्ज किया आप कहते हैं abc.remove 4, यानी सेंटर में है 4 2 और 6 के, तो आप ये क्या करेगा, 4 को रिमूव करेगा, 6 का एड्रेस उठा के 2 में स्टोर कर देगा कि आप तुम्हारे पास जो एलिमेंट है वो हेड नोड है, उसके बाद पहला एलिमेंट है और उसके बाद डायरेक्ट आपका ये वाला एलिमेंट है, ये बीच वाला आपने रिमूव कर दिया। और इसी तरह आप इसमें डाटा फाइंड भी कर सकते हैं। डाटा रिमूव ऑल करेंगे तो ये सारी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसके अंदर किसी और टाइप का डाटा स्टोर करवाना है, इंटीजर से हट के डबल टाइप का करवाना है, तो आपको DOUBLE डबल लिखना पड़ेगा। कैपिटल से ये डी स्टार्ट होगा क्योंकि ये क्लासेस बनी हुई हैं आपके पास ऑलरेडी। और इसी तरह फ्लोट के लिए आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा। और सेम इसी तरह अगर आप स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप किसी और रेफरेंस टाइप का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं जिस तरह पॉइंट टाइप का, तो आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। आप चाह रहे हैं स्टूडेंट टाइप का डाटा स्टोर करें तो आपको स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। ये हम बात कर रहे हैं जेनेरिक लिस्ट के बारे में कि जेनेरिक अगर एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट की 2 टाइप्स हैं आपके पास, एक होती है जेनेरिक, एक होती है नॉन जेनेरिक। नॉन जेनेरिक लिस्ट में कोई पाबंदी नहीं है। आप नॉन जेनेरिक के लिए ये एंगल ब्रैकेट्स और इसके अंदर ये कुछ भी नहीं लिखते, आप सिंपल लिख लेते हैं एरे लिस्ट ABC इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब आप ABC डॉट ऐड करके इसमें बेशक 2 ऐड कर दें, ये ऐड कर लेगा, डॉट ऐड करके कोई स्ट्रिंग ऐड कर दें, ये स्ट्रिंग भी ऐड कर देगा। मतलब जिस टाइप का डाटा भी आप ऐड करना चाहेंगे ये इसके अंदर ऐड कर देगा। लेकिन जब आप इसको जेनेरिक लिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं तो फिर जो डाटा टाइप आप इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बताएंगे सिर्फ उसी टाइप का डाटा ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक इनके अंदर डिफरेंस है। मैं आपको प्रैक्टिकली इसके कुछ एग्जांपल्स करके दे देता हूँ। जैसे कि हम कह देते हैं कि आप स्टूडेंट्स के एजेस की एक एरे लिस्ट बनाएं। मतलब जिस तरह हमने ये पहले बनाई थी, एक एरे बनाई थी, एंड एज की एक एरे बनाई थी जिसके अंदर हमने डिफरेंट एजेस स्टोर करवाई थी, 10 20 30। अब मैं कहता हूँ कि ये सेम चीज़ आप जो है ना एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करवाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एरे लिस्ट, यहाँ पे इसको कहेंगे आपकी इंटीजर, इंटीजर टाइप का डाटा आपने इसमें स्टोर करना है। इसका नाम लिखेंगे एज इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अगेन आप यहाँ पे बताएंगे इंटीजर टाइप का डाटा है और पैरेंथेसिस डाल के ये आपकी अब एरे लिस्ट बन जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे आपने डायरेक्टली इसमें 3 वैल्यूज़ डाल दी हैं, यहाँ पे आपको 1 बाय 1 डालनी पड़ेंगी। आप लिखेंगे एज डॉट एड फर्ज के 20, आप कहेंगे एज डॉट एड 10 और इसी तरह एज डॉट एड 30। तो ये 3 वैल्यूज़ आपके पास एंटर हो जाएंगी। तो ये मैं चीज़ आपके सामने करके आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा जावा के अंदर। सपोज कि ये एक टेस्ट क्लास मेरे पास बनी हुई है जिसमें मेन मेथड भी है। मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, एरे लिस्ट, और मैं इसे कहता हूँ इंटीजर टाइप की ABC इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट इंटीजर। अब ये मुझे कहेगा कि भाई आप इंपोर्ट कर लें जावा यूटिलिटी डॉट एरे लिस्ट वाली क्लास। मैं से कहूँगा ठीक है आप इंपोर्ट कर लें।
ये एल मैंने छोटा लिखा हुआ है, एल बड़ा लिखना पड़ेगा। तो ये आपकी सामने एक एरे लिस्ट बन गई। अब इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ डालनी है, ए बी सी डॉट ऐड करूँगा मैं, और इसको मैं इंटीजर दे देता हूँ 20, ए बी सी डॉट ऐड 10, ए बी सी डॉट ऐड 30। तो अब इसमें तीन वैल्यूज़ मैंने ऐड कर दी हैं। अब देखें शुरू में जिस टाइम पे ये मैंने डिक्लेयर की, इसके अंदर सिर्फ एक हेड नोट था, इसमें और कुछ भी नहीं था। जब मैंने डॉट ऐड 20 किया तो इसमें एक वैल्यू आ गई है, और जब 10 किया तो अब इसमें दो वैल्यूज़ हो गई हैं, जब डॉट ऐड 30 किया तो अब इसमें तीन हो गई हैं। तो और अब इस तरह मैं इसका साइज़ जितना बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, मतलब मुझे ट्रैवर्स करना है, तो वो उसके लिए मैं वही फॉर लूप यूज़ करूँगा। आपकी मर्ज़ी है आप फॉर कौन से वाला यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें सिंपल वाला फॉर यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसे कहता हूँ इंटीजर टाइप का जो भी नंबर है ए बी सी में, वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए। अब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो ये देखिएगा, ये मुझे 20, 10 और 30 इसने तीनों प्रिंट करवा दिए। जिस सीक्वेंस के साथ मैंने ऐड किए थे उसी सीक्वेंस के साथ इसने मुझे प्रिंट करवा दिए। फिर इसके इन बिटवीन में यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड 50। तो अब ये मुझे जिस सीक्वेंस से ये मेरे अभी लिखे हुए हैं, मतलब 10 के बाद 50 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये 10 के बाद 50 आ गया और 30। अब इसके बाद मैं अगेन कोई रिमूव करना चाह रहा हूँ इसमें से एलिमेंट। तो रिमूव करने के लिए मुझे ए बी सी डॉट रिमूव, और उसके बाद इसको लोकेशन बतानी है कि कौन सा इंडेक्स जो है जिसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ वो है। जिस तरह एरेज में होता है कि ये पहला एलिमेंट आपका 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। तो सेम इसी तरह आप अगर मैं इसमें से 30 रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं इसे कहूँगा रिमूव 3, यानी 3 नंबर इंडेक्स को जो है वो रिमूव कर दे, उस पर जो भी वैल्यू है। तो उसके बाद अगर मैं इस एरे को दोबारा प्रिंट करवाऊँगा तो मैं ये लूप दोबारा से चला देता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब दोबारा जब ये प्रिंट होगी तो एंड पे 30 नहीं लिखा हुआ होगा। ये देखें, ये आप 50 तक एरे दोबारा से प्रिंट हुई है, ये पहली एरे प्रिंट हुई थी, उसके बाद 20, 10 और 50 लिखा हुआ आ गया, 30 आपका डिलीट हो गया है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं और इसके अंदर किसी भी एलिमेंट को डाल सकते हैं। अब अगर आप देखना चाह रहे हैं कि भाई आपकी ये जो एरे है इसका साइज़ कितना है टोटल, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आप ए बी सी डॉट, आपके पास ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं। आप इसके अंदर एक ऑप्शन है साइज़ का, आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपकी लिस्ट का साइज़ कितना है। तो इस केस में कितना साइज़ है, इसमें 4। तो ये देखें 4 लिखा हुआ आ गया। अब अगर आप इसमें मज़ीद कोई एलिमेंट ऐड करेंगे, ए बी सी डॉट ऐड 50 अगेन आपने लिख दिया। अब आप इसको रन करेंगे तो ये साइज़ आपको क्या बता देगा, अब इसका साइज़ कितना हो गया, 5। तो ये देखें अब इसका साइज़ कितना हो गया, 5। तो आई होप कि ये एरे लिस्ट आपको समझ आ गई होगी। ये भी जस्ट एरेज की तरह का ही एक डाटा स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। ये मैंने कहा था कि ये इंटीजर आपने लिख दिया तो ये सिर्फ इंटीजर टाइप के नंबर ही ऐड करेगा। हम इसमें कोई और टाइप का डाटा ऐड करके देखते हैं, जैसे 50.5 में लिखता हूँ। तो ये देखें ये मुझे एरर दे रहा है कि मैं डबल टाइप का डाटा इसको इनपुट कर रहा हूँ, जबकि रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, इंटीजर टाइप का। तो मैं इसको नहीं दे सकता। अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ तो देखें ये मुझे स्टिल एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने इसे कहा था कि मेरी एरे लिस्ट कौन सी है, इंटीजर टाइप की है। तो इस वजह से ये स्ट्रिंग के ऊपर भी मुझे एरर दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको नॉन जेनेरिक बना देता हूँ, नॉन जेनेरिक बनाने के लिए मुझे ये जो एंगल ब्रैकेट्स और इसके अंदर जो डाटा टाइप मैंने स्पेसिफाई किया वो हटानी पड़ेगी। तो अब देख लें, अब इसके अंदर मेरा इंटीजर टाइप का डाटा भी आ गया है और इसके अंदर मेरा स्ट्रिंग टाइप का डाटा भी आ गया है। इसमें मैं फ्लोट टाइप का डाटा भी डाल सकता हूँ, मतलब 0.5 करूँगा, ये इसके लिए एक्सेप्टेबल है। अब इसमें मैं जिस टाइप का भी डाटा डालना चाहूँ ये डाल सकता है। लेकिन अब इसको मैं इन्हांस फॉर लूप के थ्रू ट्रैवर्स नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपको पता है कि मैं इन्हांस फॉर लूप में पहले डाटा टाइप बताऊँगा। तो अगर मैं इसे कहता हूँ इंटीजर टाइप का डाटा, तो इसके अंदर तो जब ये फ्लोट या स्ट्रिंग टाइप का डाटा आएगा तो ये आपको एरर दे देगा। तो यहाँ पे आप फिर कौन सा दूसरा नॉर्मल जो लूप है वही यूज़ करते हैं। और दूसरा नॉर्मल लूप कैसे यूज़ करेंगे, आप वही लिखेंगे फॉर इंट I is equal to 0, I is less than abc dot size और I प्लस प्लस
और यहाँ पे आप कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए बी सी डॉट गेट आई। गेट का फंक्शन यूज़ होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर से वापस हासिल करने के लिए। तो अब आपको ये पूरी एरे जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के नंबर्स, फ्लोट हैं, इंटीजर हैं, स्ट्रिंग हैं, ये सारे के सारे आपको स्क्रीन पर ये प्रिंट करवा देगा। तो ये देखें, ये इसने इसका साइज़ बता दिया कि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं टोटल। अच्छा, उसके बाद इसने ये सारे नंबर्स, ये इंटीजर टाइप के थे, ये फ्लोट टाइप का था, ये स्ट्रिंग टाइप का था, ये सारे आपको स्क्रीन पे प्रिंट करवा के दे दिए हैं। तो गेट वाला फंक्शन आप यूज़ करके इसके अंदर से डाटा है उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। आपको ये फ़र्क है नॉन जेनेरिक एरेज में कि नॉन जेनेरिक में आप कोई भी किसी भी किस्म का डाटा इस लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन जेनेरिक एरेज जो हैं उसके अंदर आपको फिर जिस टाइप का आप स्पेसिफाई करेंगे आपको सिर्फ उसी टाइप का ही डाटा डालना पड़ेगा। और जेनेरिक एरे बनाने के लिए आप इसमें एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं हमेशा। जब एंगल ब्रैकेट्स यूज़ हो जाएंगी तो फिर आप इसके अंदर बताएंगे कि भाई किस टाइप का डाटा मैंने यहाँ पे इंटर करना है, और उसी टाइप का डाटा आप एंटर करेंगे तो फिर ये आपका प्रोग्राम रन होगा। अगर आप एंगल ब्रैकेट्स डाल देते हैं लेकिन इन्हें इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते तो ये आपको एरर दे देगा कि भाई आप इसकी कोई टाइप बताएं कि आपने किस टाइप का डाटा डालना है, क्योंकि आपने इसे कहा है कि ये जेनेरिक टाइप की एरेज हैं, अदरवाइज ये आपको नहीं डालने देगा। जिस तरह ये प्रिमिटिव टाइप का और ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा मैंने इसमें ऐड किया है, सेम इसी तरह आप रेफरेंस टाइप का डाटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ मेरे एक आइटम टाइप की एक क्लास बनी हुई थी जो हमने पहले एक एग्जांपल की है। मैं एक आइटम बना लेता हूँ, आइटम टीवी इज इक्वल टू न्यू आइटम, और इसे मैं बता देता हूँ इसका नाम क्या है जी। सिंगर का टीवी है ये, इसकी एक क्वांटिटी है और इसकी 40,000 प्राइस है। तो मैंने एक आइटम का ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो अब अगर मैंने इसको ऐड करना है इस लिस्ट के अंदर तो मैं क्या लिखूँगा, ABC डॉट ऐड टीवी। ठीक है, ये चूंकि अभी तक नॉन जेनेरिक लिस्ट थी तो इसके लिए इसके अंदर मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं सिर्फ आइटम टाइप की ही लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं एरे लिस्ट के साथ यहाँ एंगल ब्रैकेट्स में लिख दूंगा सिर्फ आइटम, कि मैं आइटम टाइप की लिस्ट जो है ना वो बनाना चाह रहा हूँ। तो ये बाकी सारे मुझे एरर्स आ जाएंगे जो आइटम से हट के डाटा इसमें एंटर हुआ होगा। तो ये देखें, ये सारी आपके सामने रेड लाइन्स हो गई हैं कि ये सारा डाटा गलत है, तो ये मेरे रिमूव कर दो। और ये देखें, ये टीवी जो है ना ये इसमें ऐड हो गया, आइटम टाइप का था। तो इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं उसकी टाइप बता के, जेनेरिक एरे लिस्ट बना के। तो आई होप कि ये एरे लिस्ट के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी ये सारी आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू।